Everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shom Upadhyay, student of King George's Medical University लखनऊ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वाइटमिन्स एंड मिनरल्स के ऊपर। ये जो दो टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ बड़े आराम से 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर साल पुटअप होते हैं। वो चाहे जिस भी स्टेट का नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो एम्स का हो या फिर यूपीसी नेट हो, RUHS हो, या फिर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वहाँ जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं तो वहाँ पे इस टॉपिक से बहुत बड़े आराम से 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियोज़ बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाइटमिन्स क्या होते हैं। तो देखो, जहाँ जहाँ मैं अभी मार्क करता चलूँगा आपको वो चीज़ें काफ़ी ध्यान से कर देखना है कि जो क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो जो बाकी इसकी जो PDF है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके इसका PDF जो है डाउनलोड कर लेना और टाइम पे इसका अगर आप रिविजन इसका करते रहोगे तो चीज़ें आपको रिमाइंड रहेंगी, भूलेंगी नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले बोल रहा है कि वाइटमिन्स टर्म वाज क्वाइंड बाय फंक। तो जो वाइटमिन का टर्म है उसको किसने दिया था? फंक ने। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या है यहाँ पे? फंक। दे आर नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो वाइटमिन्स होते हैं किसी एनर्जी का सोर्स नहीं होते हैं, बट आर रिक्वायर्ड टू रेगुलेट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। बट क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो भी हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, मतलब संचालित करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब ऐसे समझ लो कि जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं हमारे बॉडी में, अगर तो उसी को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, संचालित करते हैं। वाइटमिन्स आर फैट सॉल्युबल। जो वाइटमिन्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं फैट सॉल्युबल, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं A, D, E एंड K। और वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? B एंड C। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि फैट सॉल्युबल कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। इसमें लिखा है कि सम ऑफ द सोर्स ऑफ वेरियस विटामिन्स एंड डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू देयर डिफिशियंसी इज गिवन बिलो। तो कुछ है जो विटामिन्स की कमी से जो आपके अंदर जो डिफिशियंसीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और कौन कौन सी डिफिशियंसी किस वाइटमिन्स की डिफिशियंसी से होती है। तो अभी उसको देखते हैं। नीचे एक लिस्ट है उसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है? वाइटमिन्स, देयर सोर्स एंड डिफिशियंसी सिम्टम्स। तो यहाँ पे जो है वो आपके वाइटमिन्स के नाम लिखे हैं। यहाँ पे उसका सोर्स कौन कौन सा है, कहाँ से आपको मिलता है वो, और यहाँ पे क्या है? इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फैट सॉल्युबल। तो हमने पढ़ा था फैट सॉल्युबल कौन से 4 होते हैं? A, D, E, K। तो सबसे पहले ए पे बात करते हैं। ए का देखो जो केमिकल नेम उसका नेम होता है, उसको हिंदी में रासायनिक नाम में से बोलते हैं, तो उसको क्या होता है? रेटिनॉल होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसका जो केमिकल हर वाइटमिन का केमिकल नेम क्या होता है? उसका रेटिनॉल हो गया। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि उसका केमिकल नेम क्या है। रेटिनॉल हो गया। सोर्स क्या क्या होता है? वाइटमिन ए का जो सोर्स होता है मिल्क होता है, बटर होता है, एग यॉल्क होता है, लीवर। और वाइटमिन ए की डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीजेज होती हैं, तो डिजीज़ भी पूछा जाता है, जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ज़ीरोप्थैल्मिया होता है एंड नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी भी बोलते हैं। अब अगले फैट सॉल्युबल विटामिन पे चलते हैं। क्या है? वाइटमिन डी। वाइटमिन डी का जो इसका केमिकल नेम है वो क्या है? कोलिकैल्सिफेरॉल। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि वाइटमिन डी का जो है केमिकल नेम क्या है, पूछा जाता है। और एक कहाँ पे सिंथेसाइज्ड है? इन स्किन सेल। ये कहाँ पे बनते हैं? जो हमारे स्किन की सेल्स होती हैं वहाँ पे बनते हैं। और वाइटमिन डी की डिफिशियंसी से कौन कौन से यहाँ पे डिजीजेज हो सकती हैं, तो उसमें रिकेट्स है और ऑस्टियोमेलेसिया होता है। अब बढ़ते हैं अगले जो फैट सॉल्युबल विटामिन है। क्या है? वाइटमिन ई। वाइटमिन ई का जो केमिकल नेम होता है इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। और या इसका जो सोर्स होता है ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। और इससे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, तो क्या है? स्टेरिलिटी। क्या है? स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि आप
एक तरह से हिंदी में समझो कि बांझपन लोग बोलते हैं, मतलब जो बच्चे ना पैदा कर सकते हैं, तो इससे वो चीज़ें मतलब कॉज होती हैं स्टेरिलिटी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब बढ़ते हैं अगले फैट सॉल्युबल विटामिन। क्या है? विटामिन के, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाइलोक्विनोन। आई थिंक ये 2022 या 23 एग्जाम में पूछा गया था कि विटामिन के का जो केमिकल नेम क्या होता है, और इसका विटामिन के का सोर्स क्या क्या होता है? कैरेट एंड लेट्यूस। और इसका डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है? हेमरेज एंड डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। तो जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल वो विटामिन कई बार एग्जाम से पूछा गया है, और पूछा भी जा सकता है। आप जो 2024 में बैठोगे उसमें चीज़ पूछा जा सकता है कि जो डिलेड ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डैट इज़ विटामिन के। अब बढ़ते हैं अगले विटामिन पे। क्या है? अगला है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो थे विटामिन बी एंड सी थे। तो बी के भी बहुत सारे सब होते हैं इसमें डिवीज़न। विटामिन B1, B2, B3, B6, B5, B7, B12। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि विटामिन, इसमें जो विटामिन बी का जो इसका डिवीज़न है, इसमें बस आपको इसके केमिकल नेम को ध्यान में रखना है कि हर विटामिन का केमिकल नेम क्या है। जैसे विटामिन B1 का, B2 का, B3 का है, तो ऐसे। उसके बाद देखते हैं पहला क्या है? विटामिन B1 का होता है थियामीन। थियामीन से क्या क्या होता है? बेरी होता है। आपको बस सोर्स मत ध्यान रखना, ठीक है? सोर्स उतना ही पूछता है, बस उसका केमिकल नेम क्या है और उसकी डिफिशियंसी से कौन कौन से जो है डिजीज़ कॉज्ड होते हैं। तो विटामिन B1 का क्या होता है? थियामीन होता है, इससे बेरी कॉज होता है। विटामिन B2 के क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का क्या होता है केमिकल नेम? राइबोफ्लेविन। इससे क्या होता है? चिलोसिस। इसको आपको ध्यान रखना है, चिलोसिस। विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन, इससे चिलोसिस कॉज होता है। विटामिन B3 का होता है निकोटिनिक एसिड, इससे पेलाग्रा कॉज होता है। फिर मसल एट्रोफी। विटामिन B6 का होता है पाइरिडॉक्सिन, और इससे क्या डर्मेटाइटिस, जो भी स्किन रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती हैं उससे इसके विटामिन B6 की डिफिशियंसी से कॉज होते हैं। और विटामिन B6 का जो केमिकल नेम होता है पाइरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B का क्या है? विटामिन B5 से क्या इसका जो केमिकल नेम होता है पेंटोथोनिक एसिड होता है, इससे भी वही होता है डर्मेटाइटिस एंड एनीमिया। और विटामिन B7 का होता है बायोटिन से भी क्या होता है? स्किन लीजन्स कॉज होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेयर फॉल। उसके बाद आता है क्या? विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामिन, और इससे क्या होता है? परनीसियस एनीमिया कॉज होता है। तो हर विटामिन का केमिकल नेम याद रखना आपको। और जो अगला है क्या? वाटर सॉल्युबल विटामिन C। उसका क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, उससे क्या है? स्कैबी कॉज होता है, मतलब ब्लीडिंग ऑफ गम्स। तो ये तो बात हो गए विटामिन्स के कि विटामिन्स कौन कौन से विटामिन्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन्स आते हैं? विटामिन A, D, E, K। और उनके क्या क्या केमिकल नेम होते हैं उसको हमने पढ़ा। उनकी कमी से, उनकी डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज़ कॉज होते हैं, हमने उसको भी पढ़ा। उसके बाद अब फिर हमने पढ़ा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन बी के हमने सब टाइप्स पढ़े, B1, B2, B3, B6, B5, B7, B12। फिर इनकी डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज़ कॉज होते हैं, हमने उसको भी पढ़ा। और हर विटामिन के केमिकल नेम जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको केमिकल नेम हर विटामिन का ध्यान रखते हुए चलना है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, इससे क्या होता है? स्कैबी कॉज होता है। तो ये तो बात हो गई विटामिन्स की। अब अगला क्या है हमारा टॉपिक जो है? मिनरल्स। अब बात करते हैं मिनरल्स के ऊपर। तो मिनरल्स क्या होते हैं? दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। कभी कभी आपसे ऐसा पूछ सकता है कि जो मिनरल्स होते हैं कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो, कैसे बायो? तो मतलब अगर वहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो मिनरल्स होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं। रिक्वायर्ड फॉर मैनी मेटाबॉलिक फंक्शंस। जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं उसमें रिक्वायर्ड होते हैं कि जो एंजाइम होती हैं, एंजाइम एक तरह से एक्टिवेटर होते हैं। आपने पढ़ा होगा, चाहे वो एरोबिक हो रिएक्शन, एनारोबिक हो, सब में जो होते हैं मेटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा, क्रेब्स साइकिल पढ़ा होगा, तो उनमें जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं उसको
रेगुलेट करने के लिए वहाँ पे मेटल्स की मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट ऑफ देम आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज़। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। और अब बात करते हैं मिनरल्स के टाइप्स के ऊपर। तो मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रो का मतलब ही होता है क्या, मैक्रो का मतलब ज़्यादा, माइक्रो का मतलब कम होता है। तो मैक्रो आपको यहाँ पे बस इतना सिंपल सी चीज़ ध्यान रखना है कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, कौन कौन से माइक्रो हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें आई थिंक माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछा था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे आपको याद रखने वाली यहाँ पे क्या पॉइंट है, ये जो ब्रैकेट मैंने जितना ब्रैकेट किया आपको इतना ध्यान रखना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम, ये हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको ध्यान रखना है कि आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, और यहाँ पे क्या फ्लोरीन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया एंड आयरन। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं और कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर सोर्स, फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिजीजेस गिवन बिलो। तो नीचे एक टेबल दी गई है। टेबल में आपकी कौन से जो मतलब मिनरल्स की डिफिशियंसी से कौन कौन से इसकी कमी से कौन कौन से डिजीजेस कॉज होती हैं उसकी डिफिशियंसी से, उसको आपको ध्यान रखना है। तो बाकी फंक्शन को आप ध्यान मत दो, फंक्शन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कौन से मिनरल से कौन सी डिफिशियंसी कॉज हो रही है। तो सबसे पहले जो कैल्शियम है, कैल्शियम से क्या होता है वीक टीथ एंड बोन्स। बाकी इतना तो आपको आइडिया है ही कि मिल कैल्शियम कहाँ कहाँ से मिलेगा, सोडियम। तो अगर अभी तो फिलहाल मैं जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दे रहा हूँ, बाकी जैसे जब PDF अपलोड करूँगा तो आप लोग एक बार पूरा PDF अच्छे से पढ़ लेना जो सोर्स और फंक्शन दिया गया है इसमें। उसके बाद सोडियम है, सोडियम से क्या होता है लो ब्लड प्रेशर, लॉस ऑफ एपेटाइट। पोटेशियम क्या होता है वीक मसल एंड रिस्क ऑफ पैरालिसिस। फास्फोरस क्या होता है वीक टीथ, बोन्स एंड रिटार्डेड ग्रोथ। आयरन से क्या होता है एनीमिया होता है, वीकनेस आती है। आयोडीन से क्या ग्वाइटर होता है एंड क्रिटिनिज्म होता है। सल्फर से क्या होता है डिस्टर्ब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। क्लोरीन से क्या होता है लॉस ऑफ एपेटाइट एंड मसल क्रैम्प्स। अब बात करते हैं माइक्रो एलिमेंट्स की। तो माइक्रो एलिमेंट्स में आपको याद रखना है फ्लोरीन एंड मैग्नीज के ऊपर। जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन से क्या होता है वीक टीथ होती है, एंड मैग्नीज से क्या होता है इरेगुलर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। तो अगर आपके अंदर मैग्नीज की डिफिशियंसी है तो उससे क्या होता है जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ में इरेगुलर होता है ग्रोथ, और कार्टिलेज साथ साथ, बोन और कार्टिलेज दोनों की जो ग्रोथ होती है इरेगुलर होती है। तो ये तो बात हो गए जो भी आपके मिनरल्स हैं, चाहे वो माइक्रो एलिमेंट हो चाहे मैक्रो एलिमेंट हो, तो उनकी डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीजेस कॉज होती हैं उस पर हमने डिस्कस किया है। तो फिलहाल ये जो 2 टॉपिक हैं इनमें से बस इतने में से आपसे जो है क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, कहीं बाहर से इसके नहीं आता है। जो भी क्वेश्चन अगर आप पूछा जाएगा तो बस इन्हीं जो जितना भी मैंने आपको बताया जो चीज़ें इन्हीं से पूछा जाएगा। तो इसको आप लोग टाइम पे इसका रिविज़न करते रहना, ताकि जो चीज़ें अभी आपने पढ़ी हो आपको लर्न रहे एग्ज़ाम तक। और इसका जो PDF है मैं अपने चैनल पर, टेलीग्राम जो चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर लेना और इसका रिवीजन है टाइम पे करता रहना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।